ए रैंक पार्टी टू हेल्प माई फॉर्मर स्टूडेंट्स रीच द डंजन डेप्थ्स का एपिसोड 4। और युग ने अभी अभी इन तीनों लड़कियों को बताया है कि इनको एक अर्थी नाम की कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिली है। ये सुनकर ये तीनों लड़कियां काफी हैरान हो जाती हैं और सिल्क कहती है, अर्थी तो एक काफी पुरानी वेपन कंपनी है और मेरा धनुष भी अर्थी का ही है, लेकिन उन्होंने क्लोवर पार्टी को ही क्यों चुना? युग कहता है, इस साल इनकी थीम ही कुछ ऐसी है और ये तुम ऑफर में भी देख सकते हो। और फिर ऑफर में लड़कियां पढ़ती हैं कि इस साल अर्थी कंपनी ने फीमेल एडवेंचरर्स के लिए नए आर्मर बनाए हैं। और फिर युग इनको बताता है, कंपनी चाहती है कि तुम इनका आर्मर पहन के डंजन में जाओ और इसके बदले ये तुमको पैसे देंगे और ये आर्मर भी दे देंगे। फिर मरीना पूछती है, लेकिन हमें कौन सी डंजन में जाना है? युग कहता है, हमें यहाँ से थोड़ी दूर आयरन रूइंस डंजन में जाना है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब युग डंजन के पास पहुंच चुका है और कहता है, मैं थंडर पाइक पार्टी के साथ पहले भी यहाँ पर कई बार आ चुका हूँ। और फिर लड़कियां भी यहाँ पर आ जाती हैं और इन नए आर्मर को पहनकर लड़कियां काफी कमाल की लग रही हैं। फिर युग कहता है, आज हम लाइव स्ट्रीम नहीं करेंगे क्योंकि हमको डंजन क्वेस्ट की रिकॉर्डिंग देनी है अर्थी कंपनी को। और फिर रिकॉर्डिंग चालू करके ये लोग डंजन के अंदर घुसते हैं और फिर डंजन में आगे बढ़ते हुए युग इनको बताता है, इस डंजन के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर एक और डंजन है जिसका नाम है द अबेंडेंड सिटी डंजन। और आज के क्वेस्ट को पूरा करने के लिए हमें अबेंडेंड सिटी डंजन तक पहुंचना है। और फिर एक जगह पर पहुंचने के बाद युग सीढ़ियों से नीचे जाने के लिए कहता है, लेकिन मरीना कहती है, अगर हम रस्सी लटकाकर नीचे उतरेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। और फिर युग एक पत्थर उठाकर नीचे फेंकता है, लेकिन वो पत्थर अचानक ही गायब हो जाता है, जो देखकर लड़कियां काफी शॉक हो जाती हैं। और फिर युग इनको बताता है, यहाँ से कोई भी चीज सीधा नीचे नहीं उतर सकती, इसलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए यहाँ से गिर मत जाना। और फिर ये लोग डंजन में आगे बढ़ना शुरू करते हैं और युग पहले ही सारे ट्रैप्स को डिटेक्ट कर लेता है, जिस वजह से ये लोग आसानी से ट्रैप्स को पार कर लेते हैं। और फिर थोड़ा और आगे चलने के बाद युग अचानक सतर्क हो जाता है और लड़कियों से लड़ाई के लिए तैयार होने के लिए कहता है। और फिर इन लोगों को 4 ऑर्क्स खड़े हुए दिखते हैं, जिन्हें देखकर सिल्क को गुस्सा आ जाता है और सिल्क हमला करने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर युग सिल्क से कहता है, सिल्क, ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि ऑर्क्स और एल्व्स आपस में दुश्मन होते हैं, लेकिन तुम्हें शांत रहने की जरूरत है। सिल्क कहती है, मैं समझ गई, लेकिन हमें इनको मारना होगा और गलती से भी इनमें से कोई जिंदा नहीं बचना चाहिए। और फिर क्लोवर पार्टी हमलों की बारिश कर देती है ऑक्स पर और ऑक्स को एक के बाद एक मारती जाती है, जिस वजह से बस कुछ ही सेकंड्स में ऑक्स का काम तमाम हो जाता है। फिर युग सिल्क से पूछता है, क्या अब तुम्हारा गुस्सा शांत हो चुका है? सिल्क कहती है, हाँ, और मैं उसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन जब मैं ऑक्स को देखती हूँ तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती। युग कहता है, ये बात मैं अच्छे से समझ सकता हूँ क्योंकि तुम एक एल्फ हो। सिल्क कहती है, लेकिन क्या तुम मेरे डार्क एल्फ होने पर मुझे कुछ नहीं कहोगे? युग कहता है, सिल्क, मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ और डार्क एल्व्स की एल्व्स को धोखा देने वाली बात एक अंधविश्वास है। ये सुनकर सिल्क को अच्छा लगता है, लेकिन तभी मरीना युग को एक आइटम देती है जो इसे ऑक्स के पास से मिला है। और फिर युग इन्हें बताता है, इसकी अभी थोड़ी हालत खराब है, लेकिन ये मेमोरेंडम ऑफ रेवलेशन है और इसकी मदद से किसी भी एडवेंचरर की कोई हिडन एबिलिटी या कोई दूसरी जॉब अनलॉक हो सकती है और मैं इसको अपनी एल्केमी की मदद से रिपेयर कर सकता हूँ, जिसके बाद हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर बातचीत करने के बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि मेमोरेंडम ऑफ रेवलेशन आइटम को मरीना के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके बाद अचानक इनके सामने एक चेस्ट आ जाता है और फिर अगले सीन में ये लोग खाना खा रहे हैं और रेन बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि इस चेस्ट में से एक मैजिक बैग निकला है और पूरी क्लोवर पार्टी ने मिलकर डिसाइड किया है कि ये मैजिक बैग रेन को दिया जाएगा। और फिर खाना पीना करने के बाद ये लोग डंजन में दोबारा आगे बढ़ना शुरू करते हैं और सिल्क कहती है, युग, क्या इस डंजन में कोई भी फ्लोर बॉस नहीं है? युग कहता है, मैंने सुना है कि अबेंडेंड सिटी डंजन के गेट पर एक फ्लोर बॉस हुआ करता था, लेकिन पिछले 10 सालों से उसे किसी ने नहीं देखा है। और वैसे उस गेट को काफी सारे शैडो स्टॉकर्स गार्ड किया करते थे। हालांकि मैंने शैडो स्टॉकर्स के बारे में सिर्फ किताबों में पढ़ा है और किताबों के हिसाब से शैडो स्टॉकर्स एक काली मूर्ति जिसकी आंखें चमकती हैं बिल्कुल वैसे दिखते हैं। तभी मरीना एक जगह पॉइंट करके कहती है, क्या बिल्कुल उस चीज जैसे? और जैसे ही युग ऊपर देखता है कहता है, ये एक शैडो स्टॉकर है। सिल्क पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए? युग कहता है, मुझे नहीं लगता कि ये हम पर अटैक कर सकता है क्योंकि ये सीधा ऊपर वाले फ्लोर से कूदकर नीचे नहीं आ सकता।
लेकिन तभी शैडो वॉकर छलांग मारता है और बैरियर को पार करते हुए नीचे वाले फ्लोर पर पहुंच जाता है और फिर क्लोवर पार्टी बैटल के लिए तैयार हो जाती है और यूक इन सबकी फिजिकल एबिलिटीज एनहांस कर देता है और एक बैरियर क्रिएट कर देता है। लेकिन जब शैडो वॉकर मरीना पर अटैक करता है तो यूक का बैरियर टूट जाता है और मरीना बेहोश हो जाती है और रेन जल्दी से मरीना को हील करना शुरू कर देती है और इस समय बस सिल्क और यूक ही शैडो स्टॉकर से फाइट कर रहे हैं और ये देखकर शैडो स्टॉकर इन पर हंसता है और इन पर एक और अटैक करता है। लेकिन यूक प्रोटेक्शन स्पेल का इस्तेमाल करके शैडो स्टॉकर का अटैक अपने ऊपर ले लेता है और आगे बढ़ता जाता है शैडो स्टॉकर पर हमला करने के लिए और यूक फिर जल्दी से टेलीपोर्ट होकर शैडो स्टॉकर के पीछे आ जाता है और शैडो स्टॉकर पर बहुत ही पावरफुल अटैक करने के लिए यूक अपनी तलवार के ऊपर काफी सारे मैजिक स्पेल करता है। लेकिन यूक के हमला करने से पहले ही शैडो स्टॉकर डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके यूक को कर्स कर देता है, जिसके बाद यूक जमीन पर गिर जाता है और फिर जब शैडो स्टॉकर यूक पर हमला करता है तब रेन अपने मैजिक से शैडो स्टॉकर का अटैक रोक लेती है और फिर यूक को हील करना शुरू करती है। तभी सिल्क कहती है, रेन हमें पहले शैडो स्टॉकर को हराना होगा और फिर ये तीनों लड़कियां मिलके शैडो स्टॉकर से फाइट करना शुरू करती हैं। लेकिन शैडो स्टॉकर इन लड़कियों के हमलों को आसानी से डॉज कर लेता है और जल्दी जल्दी टेलीपोर्ट करके इन तीनों लड़कियों पर हमला करता है और इनको घायल कर देता है। और फिर जब शैडो स्टॉकर अपने एक पावरफुल मैजिक से सिल्क को जान से मारने ही वाला होता है तभी अचानक एक बैरियर सामने आ जाता है जिससे शैडो स्टॉकर का अटैक रुक जाता है और हम देखते हैं कि यूक ने एक स्क्रोल का इस्तेमाल करके एक स्पेशल टाइप बैरियर क्रिएट किया था। और फिर यूक बहुत ही गुस्से में कहता है, तुमने मेरे साथियों को चोट पहुंचाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। और फिर यूक एक साथ काफी सारे मैजिक स्पेल करता है जिस वजह से शैडो वॉकर खड़ा नहीं हो पाता और बार बार जमीन पर गिर जाता है। लेकिन यूक रुकता नहीं है और लगातार शैडो स्टॉकर पर मैजिक स्पेल करता जाता है और एक कुत्ते की तरह बांध देता है शैडो स्टॉकर को और फिर ग्रेविटी का इस्तेमाल करके शैडो स्टॉकर को जमीन से चिपका कर लड़कियों को हील कर देता है, जिसके बाद लड़कियां भी शैडो स्टॉकर पर हमला करती हैं। सिल्क अपने मैजिक से शैडो स्टॉकर को पकड़ लेती है और मरीना जल्दी से शैडो स्टॉकर पर एक जोरदार हमला करती है, जिसके बाद रेन का भी मैजिक अटैक तैयार हो चुका है और रेन का मैजिक अटैक खाने के बाद शैडो वॉकर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। जिसके बाद मरीना यूक को गले लगा लेती है और मरीना के जोर से गले लगाने की वजह से यूक की हालत खराब हो जाती है और तभी रेन कहती है, यूक मरीना जवान हो चुकी है इसलिए तुम्हें मरीना को ऐसे गले नहीं लगाना चाहिए। और फिर मरीना जल्दी से यूक को छोड़ देती है और यूक थोड़ी सांस लेने के बाद कहता है, मरीना अगर तुमने उसे देखा नहीं होता तो वो हम पर सरप्राइज अटैक कर देता और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और रेन तुम मुझे ये बताओ कि इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। रेन कहती है, वो एक अनडेड था और उसका माना भी काफी खराब हालत में था, जिसका मतलब है कि ये एक ओवरफ्लो है। ये सुनकर मरीना और सिल्क थोड़ी शॉक हो जाती हैं और फिर सिल्क पूछती है, अब हमें क्या करना चाहिए। यूक कहता है, हम सबसे नीचे के फ्लोर पर हैं, इसलिए सबसे पहले हमें अपना क्वेस्ट पूरा करना चाहिए। मरीना कहती है, क्या हमें लाइव स्ट्रीम के जरिए सबको इस बारे में बताना नहीं चाहिए। यूक कहता है, जो आर्मर तुम तीनों ने अभी पहने हुए हैं वो पब्लिक में रिलीज नहीं हुए हैं, इस वजह से हमें अपनी क्लाइंट की परमिशन के बिना लाइव स्ट्रीम नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हालात ज्यादा खराब होते हैं तो हम लोग लाइव स्ट्रीम शुरू कर देंगे। और फिर ये लोग अबेंडन सिटी डंजन की तरफ बढ़ते हैं और यूक इनको बताता है, ये डंजन उन डंजन्स में से एक है जिसको पार नहीं किया गया है। सिल्क कहती है, अगर ऐसा है तो फिर अबेंडन सिटी डंजन की सबसे गहराई में एक एबिस गेट भी हो सकता है। यूक कहता है, ऐसा हो सकता है और अब हमें बस इस गेट को टच करना है ये क्वेस्ट पूरा करने के लिए। और जैसे ही ये लोग इस गेट को टच करते हैं ये क्वेस्ट पूरा हो जाता है और अब इनको बस ये रिकॉर्डिंग अर्थी कंपनी को देनी है। फिर सीन शिफ्ट होता है और यूक इन लड़कियों को बताता है, मैंने अपनी रिपोर्ट बना ली है और क्वेस्ट पूरा करने की फुटेज गिल्ड में सबमिट कर दी है और गिल्ड को शैडो स्टॉकर की एग्जिस्टेंस के बारे में बता दिया है और हो सकता है कि गिल्ड हमारा इंटरव्यू ले और उस दौरान हम सबको एक साथ मौजूद होना होगा, जिस वजह से हम इस कॉल्टो सिटी में 1-2 दिन का हॉलिडे एंजॉय कर सकते हैं। मरीना कहती है, अगर ऐसा है तो हम सबको साथ में डेट पर चलना चाहिए। और इन सभी को मरीना का ये प्लान बहुत अच्छा लगता है और ये लोग जगह जगह पर जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये लोग डिनर के लिए निकलते हैं और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।